गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम भाग 2। भाग 1 में मैंने आपको सर्वनाम और उसके 3 भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया था। एक बार फिर से उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, सर्वनाम का अर्थ क्या है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर हो सकते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सर्वनाम की उपयोगिता बताती हूँ कि सर्वनाम की उपयोगिता क्या है। देखिए, सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति जो है वो बड़ी ही अटपटी सी हो जाती है ना, अनघड़ सुंदर सी हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे मोहिनी स्कूल गई है। स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। फिर मोहिनी का और सखी का काम करेगी। फिर मोहिनी और सखी खेलेंगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। अब देखिए, बार बार मोहिनी, सखी है ना, ये बार बार आ रहा है तो ये कितना अटपटा लग रहा है ना, कितना गंदा सा लग रहा है। तो असुंदर वाक्य जो है वो प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो इसमें देखिए, अब इसमें मैं सर्वनाम का प्रयोग करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मोहिनी स्कूल गई है। वहां से आते ही वह अपनी सखी के साथ उसके घर जाएगी। फिर दोनों अपना अपना काम करेंगी। फिर दोनों खेलेंगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। तो अब कितना सुंदर वाक्य बन गया है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ सर्वनाम शब्द आपको बता रही हूँ। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे है ना, सर्वनाम शब्द यह, वह, वे, हम, आप, कौन, तुम, तुम्हारे, है ना, यहाँ, वहाँ, कौन, कुछ, जिसकी, उसकी, है ना, जैसा, तैसा, ये सारे के सारे जो है सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर अब जो है सर्वनाम के भेद मैं आपको बता रही हूँ। सर्वनाम के 6 भेद मैंने आपको बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये पिछली वीडियो में मैंने तीन भेदों की आपको व्याख्या बताई थी। आज हम उसके आगे चलते हैं। 3 भेद जो हैं हमारे रह गए थे। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। आज उन्हीं के विषय में बताऊंगी आपको मैं। हमारा जो है उसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का चौथा भेद है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, किसे, किसने, क्या, कब, है ना, आदि ये सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे देखिए, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, या फिर पुस्तक किसने मंगाई, दिल्ली जाने के लिए किसे कहूँ, है ना, किन्हें मथुरा जाना है, दरवाजे पर कौन है, दूध में कुछ गिरा है। ये जो है इस तरह से ये सारे के सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हमारा 5वां जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं। प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य, एक वाक्य जो है वो प्रधान है और दूसरा उसी के ऊपर आश्रित है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रधान वाक्य और फिर वो दूसरा जो वाक्य होता है वो उसी से आश्रित होता है, यानी कि उसके ऊपर निर्भर होता है। इसके देखिए, जो, सो, वह, है ना, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, है ना, तेते, जेती, जैसी, वैसी, है ना, जिसने, उसने आदि, ये सारे के सारे संबंध
वाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। देखिए, जैसे मैं इसका एक सेंटेंस बता रही हूँ आपको, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके भेद हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब हमारा जो है छठा पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखो निज मतलब अपना, तो उसी से निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, और परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। परिभाषा मैं इसकी बता देती हूँ आपको। वक्ता, यानी कि वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। लेखक, लिखने वाला, ये स्वयं। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, है ना, स्वतः, निज आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब इसका मैं बता रही हूँ आपको उदाहरण। देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, हम खुद ही इधर आ गए, हम अपने आप चले जाएंगे, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, है ना। यह पौधा अपने आप उग गया, तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें जो है कई बार एक्सरसाइज में या हम क्वेश्चन जो मोस्टली छोटे बच्चों को इस तरह से दे देते हैं कि सर्वनाम शब्दों पर गोले लगाओ, या उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरो। अब जैसे दरवाजे, रिक्त स्थान आपने इसमें भरना है, उचित जो भी आपको लगता है सर्वनाम भरना है इसमें। जैसे दरवाजे पर डैश खड़ा है और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो आप इसमें लिखेंगे कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है ना। दूध में डैश गिर गया, आप इसमें लिखेंगे कुछ। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान आ सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बोलती हूँ, वे पढ़ रहे हैं, इसमें सर्वनाम कौन है? वे, है ना। आप कहाँ जा रहे हो, इसमें आप सर्वनाम है, तो इन पर आप पर और वे पर गोला लग जाएगा। तो सर्वनाम शब्दों पर गोले लगाने और रिक्त स्थान। एक दूसरा इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि सर्वनाम पर गोला लगाकर उसका भेद लिखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, ये कौन सा है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। देखिए, कौन सा, क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें, है ना। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इसी तरह से जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, यानी कि वो निश्चित है, तो ये निश्चित वाचक हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे अब बाहर देखो कोई खड़ा है ना, कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, तो इसलिए वो अनिश्चित हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने इसमें डेफिनेशन, सर्वनाम की परिभाषा याद करनी है और उसके 6 भेदों को याद करना है। पिछली वीडियो और ये आप मिलाकर आपका ये लेसन कंप्लीट होता है ना। इसकी जो भी वर्कशीट आपको, मैंने 2 वर्कशीट पहले दी थी और जो भी वर्कशीट आगे दी जाएगी वो आप ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।